श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। होलाष्टक का सोमवार, होली से पहले पड़ने वाला सोमवार अपने आप में रोग, कष्ट, संकट, पीड़ा का नाश करने के लिए है और तमाम तरह की नकारात्मक परेशानी इत्यादि को दूर करने के लिए है। शिवलिंग पर से आप सभी को एक दिव्य, एक विशेष वस्तु उठाकर घर ले आनी है और जीवन में सब सुख इससे आपको प्राप्त होगा। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा और पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। आप जानते होंगे मेरे महादेव काल के हरता हैं और सुख करता है। दुख को हरण करने वाले और सुख को जीवन में भरने वाले हैं मेरे महादेव, और अपने आप में वह अपने सच्चे भक्त की सब मनोरथ सिद्ध करते हैं और उसके कष्ट मिटा देते हैं। तो आप सभी को आवश्यक रूप से सरल दिव्य सोमवार के दिन कार्य करना है। आप सभी को ब्रह्म मुहूर्त में सुंदर लाल या पीले रंग के कपड़ों का चयन करना है। संभव हो तो अपने दिन की शुरुआत इन दिनों, खासतौर पर खरमास के दिनों में नकारात्मक ऊर्जा पूर्ण रूप से दूर हो और महादेव हमारे मन, तन और पूरे परिवार में सदा सर्वदा खुशियां बनाए रहे, इस प्रार्थना से दिन की शुरुआत श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र से और उनको प्रणाम करने से आपको करनी है। तत्पश्चात आप सभी को क्या करना है, हमेशा की तरह अपने घर के मटके से, ठीक है, यह कार्य विशेष तौर पर आप सभी को इन 8 दिनों में होलाष्टक के शिव मंदिर जरूर जाना है। कोशिश करनी है माता पिता स्वरूप महादेव की विशेष पूजा अर्चना आप कर सके। आप सभी को अपने मटके से जल का लोटा भर लेना है। आप जानते होंगे मेरे महादेव, मेरे गुरुजी कहते हैं साक्षात सुंदर स्वरूप में कि आप सभी अगर मटके से पानी लेते हैं शिवलिंग के लिए तो आप सभी अपने रोग, कष्ट, संकट, पीड़ा को पूर्ण रूप से मिटा लेते हैं। तो आप सभी को सरल सा जल का लोटा लेना है और मात्र 5 बेलपत्र लेनी है शिव मंदिर को ले जाने के लिए। अगर आप सभी के पास 5 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए नहीं हो पाती हैं तो आप शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र भी ले सकते हैं और निरंतर मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हुए आप शिव मंदिर जाइएगा। साथ में अपने साथ एक गोल बत्ती का घी का दीपक भी लेकर जाइएगा। संभव हो तो 2 दीपक ले जाने का प्रयत्न करें, नहीं तो 1 दीपक भी आप सभी पर्याप्त स्वरूप में लेकर जाएं और निरंतर प्रभु स्मरण करते हुए सुंदर भाव से, सच्चे मन से आप यह चीज़ें लेकर महादेव के मंदिर में पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाएं। 5 बेलपत्र परिपूर्ण स्वरूप में होनी चाहिए। संभव हो तो इसके साथ साथ आप चंदन भी ले जा सकते हैं। इसके साथ साथ आप सभी आवश्यक रूप से विशेष तौर पर जैसे कि महादेव को समर्पित करने के लिए दूध, दही, शक्कर, शहद, जो कि पंचामृत से बनी हुई वस्तु होती है और अपने आप में अद्भुत होती है, सभी चीज़ें चंद्रमा से संबंध रखती है। इन चीज़ों को लेकर आप सभी को महादेव के मंदिर में लेकर जाना है। सबसे पहले महादेव को प्रणाम करें और आवश्यक रूप से अपनी मनौती महादेव से कहें कि हे महादेव, आप जानते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो है आपका है, जिस स्वरूप में भी दिया है आपने दिया है। आप ही मेरे दुख को हरण करने वाले और सुख को करता है। तो मेरे जीवन में खुशियाँ बनाए रहना और किसी भी तरह की कोई बाधा मेरे परिवार में ना आए। होलाष्टक के दिन चल रहे हैं, ऐसी प्रार्थना करते हुए ध्यान रहे इन होलाष्टक के 8 दिनों में प्रभु भक्ति करनी है, स्मरण करना है और कोई भी नए काम की शुरुआत आपको नहीं करनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। पहले से आप सभी पशुपति व्रत या कोई सा भी व्रत करते आ रहे हैं तो उन व्रतों को आप नियमित रूप से करें, छोड़े नहीं व्रत को। परंतु आप सभी को नया व्रत इस दौरान कोई भी शुरू नहीं करना है। तो आप सभी को यह कार्य करने के बाद सबसे पहले दीपक लगा लेना है, ठीक है। सबसे पहले दीपक लगा लीजिए। हमेशा गुरुजी भी पूजा कराते हैं तो आपने देखा होगा वह संकल्प लेते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं। इससे हमारी पूजा पाठ के साक्षी सभी देवी देवता होते हैं। इससे उन्हें आमंत्रण मिलता है कि हम आपकी पूजा को संपन्न करने जा रहे हैं। हम हम उनको एक तरह से निमंत्रण के स्वरूप में यह जाना जाता है। घी का दीपक होना चाहिए और गोल बाती का ही यह प्रयोग होगा। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही आपको शिव मंदिर में बैठना है। आसन का चुनाव कर लें। दक्षिण दिशा की ओर शिव मंदिर में भूल कर भी ना बैठे, इस बात का आप सभी ध्यान रखें। उसके पश्चात आप सभी को सबसे पहले जल का लोटा इन 5 स्थानों पर समर्पित करना है। उन 5 स्थानों पर समर्पित करने से पहले गुरुजी कहते हैं आप सभी को सबसे पहले इन 5 स्थानों पर
बेलपत्र समर्पित करनी है। बेलपत्र को सुंदर आप सभी ओम से सुसज्जित कर सकते हैं। आप उन तीनों पत्तियों में, जो 3 पत्तियां होती हैं जो बेलपत्र की, उन सभी में ओम लिख सकते हैं चंदन से। इच्छा आपकी है। आप साधारण सरल तरीके से एक बिंदी भी लगा सकते हैं। तत्पश्चात आप सभी को सबसे पहले जो बेलपत्र है वह विशेष तौर पर आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है और जल का लोटा थोड़ा सा समर्पित करना है। उसके बाद आप सभी को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, जो मोटी सी लाइन होती है, उस स्थान पर एक बेलपत्र समर्पित कर उसके ऊपर जल का थोड़ा सा भाग समर्पित करना है। तीसरी बेलपत्र जो आप लेकर गए हैं उसे आप सभी कार्तिकेय जी भगवान के स्थान पर समर्पित करें और थोड़ा सा जल उस स्थान पर भी आपको समर्पित करना है। फिर माता रानी का जो हस्त कमल है, गोल सा कटी भाग होता है जिस पर शिवपिंडी विराजमान है, उस स्थान पर आपको सुंदर बेलपत्र समर्पित करनी है और थोड़ा सा जल का हिस्सा समर्पित करना है। ध्यान रहे जो चिकना वाला हिस्सा होता है ना, वह बेलपत्र जो है शिवलिंग पर समर्पित किया जाता है। खुरदुरा वाला हिस्सा ऊपर की ओर होता है। इस बात का ध्यान रखकर अंतिम बेलपत्र, 5वीं बेलपत्र आपको शिवलिंग पर समर्पित करनी है। ऐसा कोई मन में भाव न रहे कि मैं डंडी का मुख इस तरफ को करूं, किसी भी स्वरूप में कैसे भी करूं। आप बस समर्पण कर दीजिए नियम से, सच्चे भाव सच्चे मन से, और अपने मुख से निरंतर ओम का उच्चारण करते रहे। नमः शिवाय, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन मंत्रों का जाप करते रहे। तत्पश्चात अंतिम जो जल जो होगा बचा हुआ, संपूर्ण स्वरूप में आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इस तरह से इन दिव्य 5 स्थानों पर आप 5 बेलपत्र, 5 स्थानों पर जल, और इन स्थानों पर आप सभी को आवश्यक रूप से अपने हाथ को स्पर्श कर अंत में अपनी मनोकामना बोल देते हैं। तो कोई विशेष नियम उपाय उतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितना यह सरल सा कार्य होता है। तो आप सभी को इस पावन पवित्र सोमवार के दिन यह कर देना है। अब आप सभी को क्या करना है, शिव पर चढ़ा हुआ अंतिम छोर में जल बहता हुआ आपको नीचे प्राप्त होगा। उस स्थान पर आप सभी को जल का लोटा जो है लगा देना है। कभी भी खाली जल का लोटा शिव मंदिर से नहीं लाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अंतिम छोर में जो जल है वह बहता हुआ आपको प्राप्त होगा और आप सभी को प्राप्त हुए जल को घर उठाकर लेकर आना है। साथ के साथ दूसरी वस्तु आपको शिवलिंग पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र। आवश्यक नहीं है कि जब आप चढ़ाएं तभी शिवलिंग से बेलपत्र लाएं। किसी अन्य व्यक्ति ने चढ़ाई है सच्चे भाव सच्चे मन से, तो उस बेलपत्र को भी आपको उठाकर घर ले आनी है। अब इन दिनों चल रहे हैं होलाष्टक। आप सभी को क्या करना है, उस जल का छिड़काव पूरे घर में करना है ताकि नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो और सकारात्मकता घर परिवार पर अपना वास करे। होलाष्टक में किया गया यह सरल सा कार्य दुर्भाग्य को दूर कर देता है और कष्ट संकट पीड़ा का नाश कर देता है। साथ के साथ गुरुजी कहते हैं उस शिव पर चढ़े हुए जल को थोड़ा सा आपको आचमन करना है अर्थात ग्रहण करना है। मस्तक पर थोड़ा सा उसे धारण करना है। आप रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकते, भस्म धारण नहीं कर सकते, कोई विशेष कार्य नहीं कर सकते हैं। तो मात्र इतना सा सरल सा कार्य आपके रोग कष्ट परेशानी दुख दरिद्रता का नाश तो करेगा ही, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा से आपको भरेगा। शिव तत्व आपके जीवन में रहेंगे। साथ ही साथ आप सभी के जीवन में जो है जो मनोकामना है ना, इन 5 स्थानों पर बेलपत्र, 5 स्थानों पर जल, 5 स्थानों पर अपनी मनोकामना स्वतः ही पूर्ण होती चली जाएगी। तो पावन पवित्र सोमवार है, करके देखिएगा, लाभ आपको मिलेगा। जो आप बेलपत्र लाए हैं ना, उसे आप सभी को या तो अपनी कोई धार्मिक पुस्तक है या कोई किताब स्कूल की है उसमें चुपचाप रख देना है, या अपने पर्स में भी रख सकते हैं, या किसी भी पावन पवित्र स्थान तिजोरी में रखें, अपने दुकान का गल्ला रखें, या अपने जो पास वस्तु हमेशा आपके पास में भी आप रख सकते हैं। इस तरह से यह जानकारी थी। आशा है उम्मीद है वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। हर हर शंभू।